को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उदयपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रावत ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन उदयपुर सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल रावत ने गुरुवार सुबह नामांकन दाखिल करवाया। अपने प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे रावत ने जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस दौरान जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, देहात अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान भी रावत के साथ मौजूद थे। टाउन हॉल में रावत के समर्थन में सभा भी रखी गई। मन्नालाल रावत वर्षों तक उदयपुर में परिवहन अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। इस दौरान विभिन्न स्तर की बैठकों में शामिल होने वे परिवहन अधिकारी के रूप में कई बार कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन गुरुवार को तस्वीर बदली नजर आई। इस बार रावत गले में भाजपा का दुपट्टा डाले एक नेता के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और लोकसभा का चुनाव लड़ने प्रत्याशी के रूप में जिला कलेक्टर के समक्ष नामांकन पेश किया। कार्यकर्ता जब मैदानी स्तर पर काम करता है और यदि वो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है तो निश्चित रूप से सफलता ही सफलता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल रचना है, मूल रीति नीति है और जो अभी दृष्टि चल रहा है, पूरा जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, वो सब कुछ यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो कार्य प्रणाली है उसके आसपास है और उसी का अनुसरण सभी कार्यकर्ता करते हैं। मुझे लगता है इसके सामने जो है बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरा लोकमत और पूरा मनोभाव और पूरा मेवाड़ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। गहलोत साहब कह रहे हैं इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। हाँ, निश्चित रूप से चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, आपने भी बात कही कि प्रधानमंत्री ठीक है सेंटर में काम करें। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, मिशन कोरोना चलाया गया, अब वो खुद चुनाव में है, जो खुद कलेक्टर रहे हैं, इस बार बोले आप क्या कहेंगे? देखिए, मिशन सबसे बड़ा जो है विकसित भारत 2047 से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व का है, प्रधानमंत्री जी का है। तो उसके सामने छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर कुछ काम हुए होंगे, वो बात अपनी जगह पर। जब विकसित भारत की बात चल रही है, मुद्दों की बात चल रही है और जो मूल्य आधारित व्यवस्था है उसकी बात चल रही है, भारत का विचार आगे बढ़ रहा है, भारत का जो नेतृत्व है वो वैश्विक स्तर पर आ रहा है और जो स्थानीय समस्या है उनका सबका समाधान हो रहा है। आप जनजातीय अंचल की बात करें तो वन बंधु योजना बहुत बड़ी बात है और वन धन योजना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पीएम जनमन योजना अपने आप में 24,500 करोड़ की योजना है, जनजाति क्षेत्र से संबंधित है और इससे बहुत सारी योजना है। गलगल नल से जल पहुंचाने वाली योजना है। तो आप देखिएगा, बहुत आम जन से जुड़ी हुई व्यवस्था है, आम जन के सुविधाएं प्रदान करने वाली हैं, पूरे जीवन को विकसित करने वाली योजना है। तो मुझे लगता है इसके सामने बाकी कहाँ टिकती है कोई बात। आपका एक भजन जो बड़ा प्रचलित हो रहा है इन दिनों, इसको वायरल हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो आस्था के आधार है वो प्रभु श्री राम है और जीवन से आरंभ से लगा के अंत तक। तो ये सहज भाव है, जो अंदर है वो बाहर है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। हम ऐसे ही रमते हैं, ऐसे ही खेलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही पूरे दिन काम करते हैं, शाम को थक जाते हैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेके सबके साथ बैठते हैं। उसके पद इस प्रकार से हैं कि जो आता है उसको भी राम राम, जो जाए उसको भी राम राम, रास्ता में मिल जो राम राम, गेला में मिल जो राम राम, सगड़ा जना ने राम राम, पूरे मेवाड़ ने राम राम। प्रणाम आपकी को, आप सबको भी।